लाडली बहना योजना पर सियासी घमासान। एमपी में 5,77,000 महिलाओं के नाम सूची से हटे। मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर सियासी तकरार देखने को मिली। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने आरोप लगाया कि योजना के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम हटाए जा रहे हैं और नए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की गई। वहीं जवाब में मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि नाम कटने के पीछे 60 वर्ष की आयु पूरी होना, लाभार्थी का निधन और अपात्रता जैसे कारण प्रमुख हैं। ट्रेनों में वेटिंग, बसों पर ब्रेक। नई परमिट नीति के विरोध में एमपी में हड़ताल। होली के मद्देनजर ट्रेनों में पहले ही भारी भीड़ है और अधिकांश प्रमुख रूटों पर टिकटों की लंबी वेटिंग चल रही है, जहां कंफर्म सीट मिलना यात्रियों के लिए चुनौती बना हुआ है। इसी बीच 2 मार्च से प्रस्तावित बस हड़ताल के हालात और बिगाड़ दिए हैं। हड़ताल के चलते प्रदेश में लगभग 20,000 निजी बसें सड़कों से हट जाएंगी। आम दिनों में जहां 12 से 15,000 बसें चलती हैं, वहीं हड़ताल के दिन निजी बस सेवाएं लगभग पूरी तरह ठप रहने की आशंका है। भोपाल के वीआईपी रोड पर हादसा देख शिवराज सिंह चौहान ने रुकवाया काफिला। वाहन से उतरकर घायल युवक की ली जानकारी। राजधानी भोपाल से मानवता को छू लेने वाला मामला सामने आया है, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने सड़क दुर्घटना में घायल युवक की तत्परता से सहायता कर संवेदनशीलता का परिचय दिया। घटना भोपाल के वीआईपी रोड स्थित चेतक ब्रिज क्षेत्र की है। बता दें कि शिवराज सिंह जब अपने निवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे, तभी सड़क पर जमा भीड़ और दुर्घटना को देखकर उन्होंने बिना देर किए अपना काफिला रुकवा दिया। सिंगरौली कोयला खदान विवाद ने पकड़ा तूल। विधानसभा में सत्ता विपक्ष आमने सामने। विधानसभा में सिंगरौली की कोयला खदान का मुद्दा गरमाया। अदानी समूह को खदान आवंटन को लेकर कांग्रेस ने प्रश्नकाल बाधित कर दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक सदन में हंगामा चलता रहा। वहीं इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार ने अदानी के दबाव में आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी की और विस्थापन की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही खनन की मंजूरी दे दी। एमपी में प्रशासनिक सख्ती, समय पर हाजिरी नहीं तो फिर लागू हो सकता है 6 डे वर्किंग सिस्टम। प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इस क्रम में मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों से जानकारी ली जाएगी। फोन के माध्यम से उनके विभागों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की हाजिरी की रिपोर्ट जुटाई जाएगी। मेट्रो विस्तार की बड़ी योजना। इंदौर भोपाल के उपनगर भी होंगे कनेक्ट। मध्य प्रदेश सरकार अब प्रदेश के अन्य तक शहरों में मेट्रो परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। नई कार्य योजना के तहत मेट्रो नेटवर्क का विस्तार उपनगरों तक किया जाएगा। प्रस्तावित योजना में भोपाल से विदिशा, भोपाल से होशंगाबाद और भोपाल से रायसेन तक मेट्रो सेवाएं शुरू करने की तैयारी है। वहीं इंदौर से देवास, इंदौर से महू और इंदौर से उज्जैन के बीच भी मेट्रो परिचालन का खाका तैयार किया जा रहा है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक का निजी विधेयक 15 लाख तक मुफ्त इलाज की मांग। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक अहम कदम उठाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने सार्वभौमिक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा निजी सदस्य विधेयक सदन में रखा। इस प्रस्ताव के तहत उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी वर्ग या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उज्जैन सेवाधाम हादसा, 17 बच्चों की मौत पर मुख्य सचिव समेत जिम्मेदार अधिकारियों को मिला नोटिस। इंदौर से उज्जैन स्थित सेवाधाम आश्रम भेजे गए 86 बच्चों में से 17 की मौत के मामले ने अब कानूनी दिशा पकड़ ली है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर
खंडपीठ ने इस गंभीर प्रकरण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। खंडपीठ ने कहा कि आश्रम की निरीक्षण रिपोर्ट पेश होने के बाद मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को की जाएगी। फर्जी अंक सूची से आंगनवाड़ी में भर्ती की कोशिश, 17 फार्म रद्द। दातिया जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के दौरान गंभीर गड़बड़ी उजागर हुई है। जांच समिति द्वारा अभिलेखों की जांच के बाद 17 अभ्यर्थियों के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। जांच में इन आवेदनों के साथ संलग्न अंकसूचियां संदिग्ध पाई गई, जिन्हें प्रारंभिक तौर पर फर्जी माना गया है। वहीं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित दस्तावेज आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंप दिए हैं। पराली जलाने पर नहीं मिलेगी राहत, भोपाल कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश। भोपाल जिले में पराली जलाने पर प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एसडीएम आशुतोष शर्मा को निर्देश दिए कि गेहूं और चना कटाई के बाद कृषि विभाग के साथ मिलकर गांव-गांव अभियान चलाया जाए, किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जाए और समझाया जाए कि इससे न केवल वायु प्रदूषण बढ़ता है बल्कि खेत की मिट्टी की उर्वरकता भी प्रभावित होती है।